सबसे पहली बात तो मेरा भाई बहुत बड़ा फ़ैन है. माई ब्रदर इज़ अ ह्यूज फ़ैन ऑफ WWE एंड आई हैव ऑल्सो वॉच्ड इट इन बिट्स एंड पीसेज व्हेन आई वाज अ किड. बहुत मार खाया मैंने मेरे भाई से. ही ट्राइड द पेडिग्री, चोक स्लैम एंड ऑल दिस ऑन मी ओनली. मैं ही थी, ऑफ कोर्स वी आर जस्ट बोथ ऑफ अस. सो लास्ट ईयर तो मैंने बड़े अच्छे लगते किया. दैट वाज सोनी एंड अगेन दिस इज सोनी स्पोर्ट्स. सो इट वाज अ ह्यूज कोइंसिडेंस कि Sony, I was again getting offers from Sony. And Sony is a very, very big international platform channel, and nothing like working for them. It's a huge opportunity. And then I gave a look test for it. I auditioned for it, and I also मुझे भी नहीं पता था कि I could actually host it so well. And बस इसी तरीके से I went for the audition. I got finalized, and I think it's been 4 to 5 months now that I am presenting WWE and from Sony Sports India. And I just did a live also with a very, very big superstar, WWE superstar Booker T. We just did a live for Night of Champions. It was a huge event in the world of WWE. So I'm glad, I'm very happy that I could pull it off. होस्टिंग करते करते मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बहुत एडुकेटेड हूँ. मतलब मुझे ऐसा इट्स मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव कि आप अपने ऑडियंस को बता रहे हो क्या हुआ, कैसे हुआ. बट जब मैंने स्टार्ट भी किया था ये होस्ट करना, द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स वर वेरी श्योर दैट दे हैड पिक्ड मी अप फ्रॉम बड़े अच्छे लगते. दे वांटेड दैट शवीना एलिमेंट इन माई होस्टिंग ऑल्सो. तो अगर आप देखोगे कोई एपिसोड उठा के, तो आई स्टार्टेड विद द सेलिब्रिटी सीजन विद शर्मन जोशी. तो द स्क्रिप्ट ऑल्सो यूज टू बी इन अ सर्टन वे, नॉट एंकरिंग वे. वो उसमें काफ़ी कुछ इंटरेक्शंस होते थे, ऐसे सेगमेंट्स होते थे जहाँ पे परफॉर्मेंस होता था. वी यूज टू डू स्पूफ्स ऑफ ओल्ड फिल्म्स एंड सीन्स उठा के. तो मुझे ऐसा लगता है इवन व्हेन आई एम होस्टिंग ना, मैं वो एक्टिंग एलिमेंट को आई कीप इट अलाइव इन माई होस्टिंग, एंड आई वॉन्ट टू कीप इट दैट वे बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन स्टाइल ऑफ होस्टिंग. I don't want to look like a regular sports presenter where you're just like or talking about the sport and giving information. I want to have that acting element. I want to express and talk and perform the way I act. तो मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं करती हूँ. आई मेंटेन माई एक्टिंग स्किल ऑल्सो इन इट. और वो लोग, माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव इन वॉट एवर आई डू. ऑफ कोर्स दे वर वेरी, वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो तो बहुत खुश हो गया था बिकॉज वो ऑलरेडी WWE का इतना बड़ा फ़ैन है. तो उसने कहा, ओ माई गॉड, यू गोइंग टू होस्ट अ शो विच इज़ लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट. सो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो कोविड के टाइम पे जब सब अपने बिजनेसेस बंद कर रहे थे और सब ने बोला था कि पीपल वर गिविंग अप, तो मुझे थोड़ा सा है कि आई वांट टू ब्रेक द रूल्स. आई वांट टू गो एंड डू समथिंग विच इज़ डिफरेंट देन दी अदर्स. तो तब मेरे दिमाग में आया था कि सो ऑफकोर्स फॉर एक्टर्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था दैट हाउ टू सर्वाइव एंड अपॉर्चुनिटीज़ वर नॉट देयर. तो तब मैंने सोचा था कि what else do I like in my life? So I was just sitting with my family and I was brainstorming, and I thought ki I'm sure as a girl a lot of people would think a salon or a boutique or something like that. And I was like, yaar mujhe sabse zyada kya pasand hai? Coffee. और क्या पसंद है? dogs, cats, animals. तो मैंने कहा कि something which can keep my passion alive along with entrepreneurship. What can I do? एंड देन मैंने कहा कि यार एक काम करती हूँ, पेट और कैफ़े को मिलाकर, कॉफ़ी को मिलाकर आई वांट टू क्रिएट समथिंग. एंड देन आई केम अप विद दिस आइडिया दैट आई क्रिएट अ ब्रांड विच इज़ कॉल्ड द पेट स्टेशन. और मैंने एक कैफ़े खोला था एक्चुअली वेयर पीपल कैन कम डाउन विद देयर पेट्स एंड चिल. एंड अभी हमने हमारा मर्चेंडाइज भी शुरू किया है. डॉग ट्रीट्स शुरू किए, कैट ट्रीट्स शुरू किए अंडर माई ओन लेबल द पेट स्टेशन. तो पहले आई वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, ऑनलाइन प्रेजेंस. सो अभी बस लास्ट वीक ही हमारा वेबसाइट शुरू हुआ. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड बैलेंसिंग का क्या यार, जहाँ पे आपका पैशन इन्वॉल्व होता है वो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स ऑन प्लेस. आई एम सुपर बिजी एट द मोमेंट बिकॉज आई हैव टेकन अप प्रोजेक्ट्स, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल एज माई business. But I think that's what keeps me going, that's what keeps me happy. So I'm really happy with what I'm doing. So I think वो balancing automatically हो जाती है. And more than that, I have an amazing supportive family. I have my own dog. So they keep me motivating, and their guidance is always there. यार मुझे लगता है इस मामले में बहुत लकी हूँ because in my show I got
such amazing co-actors, Nakul, Disha. I shared my screen with Nakul. Maximum screen space was with Nakul because hamara track was quite popular. And now with Sharman. So Sharman is an amazing actor. The entire, the entire industry knows that, he's made his mark, and, he's an amazing actor and an amazing person also. So when you work with such senior actors ना आपके अंदर वो रहता है थोड़ा सा कि यार क्या सीख ले हम इनसे, what can we adapt from them. So I'm not a person who would say I know it all. I always keep that little space empty for learning कि भाई कोई senior है तो उनसे क्या सीख सकते हैं, क्या देख सकते हैं. I've observed him and he is an actor of substance, always. जो भी फिल्में उनकी उठा के देख लो, he's done wonders. So it was an amazing experience working with him. He's a nice person also. तो मैं I have been a hockey player. I played for Maharashtra. I played throw ball. I still play throw ball for some clubs because मुझे पसंद है to be active, to keep playing. And I think everybody in their lives now should be associated with one sport at least. मतलब in their regular lives also. I'm not saying कि जाकर league खेलो, clubs में खेलो ये वो, but that one thing like a badminton or a tennis or a something, football, just for fun. It keeps you going. वो आपका stress buster भी बन सकता है. There are a lot of things. So I think मुझे तो sports बहुत पसंद है and I like sports people also. So yeah. तो इसमें मुझे अभी का इंस्टेंस याद आ रहा है जब मैंने लाइव किया था. सो व्हेन यू डू अ लाइव वो कट नहीं होता, जो आ गया वो आ गया. एंड सी WWE एक ऐसा स्पोर्ट है जो आई नॉट से कि कोई भी स्पोर्ट्स एंकरिंग इज़ ईजी, बट सी क्रिकेट जैसे क्रिकेट होता है तो वी ऑल नो अबाउट क्रिकेट राइट. तो वो थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा ईजी हो जाता है बिकॉज वी ग्रोन अप वॉचिंग क्रिकेट. हर जगह आप पूछो यू विल नो अबाउट क्रिकेटर्स, उनकी लाइव्स, क्यों आउट हुआ, कैच आउट हुआ, LBW हुआ, ये हुआ वो. बट व्हेन इट कम्स टू WWE, एक तो इट्स एन इंटरनेशनल स्पोर्ट, उनके नाम ही इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली. सो इट्स ऑल वेरी डिफ़िकल्ट. तो मुझे सच में डिफ़िकल्टी हुई है. बट आई थिंक अब मैंने शुरू कर दिया देखना WWE में, अब देखती भी हूँ. सो व्हेन यू सी द मैचेस तो आप ऑटोमेटिकली यू रिमेंबर, और फिर जब स्क्रिप्ट आती है तो आप इम्प्रोवाइज़ करके कर लेते हो. तो पहले मैं देखती नहीं थी उतना, बट अब बिकॉज एज आई सेड आई ऑलवेज गिव इट ऑल व्हेन आई डू समथिंग. तो अब मैं देखने लगी हूँ तो मेरे लिए वो थोड़ा आसान हो गया कि मैं देख लेती हूँ. तो नाउ इट्स ईजी टू प्रेजेंट, ईजी टू टॉक अबाउट इट और गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. सो दैट्स मेड इट अ लिटिल ईजियर. बट टेक्निकल लैंग्वेज तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, आई विल नॉट डिनाई. होती है गलतियाँ. अब लाइव भी जो किया है उसमें भी एक दो फंबल्स हुए, बट आई थिंक इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल बिकॉज that's how you learn, that's how it works. Sport, any sport or like Yes, in sport? WWE. WWE definitely. So India में I think Sony has the rights for WWE. So they are going all out. They want to make it like a very big thing in India also. तो ऑडियंस है इंडिया में भी, बहुत बड़ा ऑडियंस है WWE का, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग और सोशल मीडिया या फिर प्रमोशंस की वजह से बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है, या फिर पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. वो एक अलग ऑडियंस बनी हुई है WWE की जो देखते हैं. एंड सोनी रियली वांट्स टू मेक इट बिग एंड आई एम श्योर दे विल मेक इट वेरी बिग. अभी फिलहाल इफ़ यू ऑल वांट टू सी मी ऑन स्क्रीन, आप लोग भी WWE देखना शुरू करो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो आफ्टर बड़े अच्छे लगते हैं, मैं आई एम वेटिंग फॉर समथिंग विच इज़ लाइक शिवीना, क्योंकि मैंने देखा शिवीना का कैरेक्टर बहुत पसंद किया गया है. तो मैं चाहूँगी दैट आई डू समथिंग विच इज़ लाइक विच इज़ अगेन समथिंग वेरी सब्सटैंशियल. मुझे ऐसे आई डोंट वांट टू डू ऑर्डिनरी स्टफ, सो आई विल वेट फॉर समथिंग एक्टिंग के मामले में. एंड आई एम होस्टिंग एंड आई एम एन्जॉइंग माई होस्टिंग लाइफ फॉर नाउ एंड ऑल्सो माई brand Pet Station. So yeah, keep supporting me and I'll keep entertaining you all.